नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोहन भागवत एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई? कारण स्पष्ट है कि मोदी जी भी आरएसएस से आते हैं और भाजपा में कई बड़े नेता आरएसएस से हैं, इसीलिए मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसका महीने का खर्च लगभग 40 से 50 लाख तक आता है। 40 लाख से लेकर 50 लाख तक महीने का खर्च आता है मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी में। तो इसी बात को लेकर हाहाकार मचा है कि भाई एक सामाजिक संगठन चलाने वाले आरएसएस संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के पीछे जनता 40 से 50 लाख रुपए क्यों व्यर्थ कर रही है? यानी कि हम सभी लोगों को मालूम है पैसा सरकार नहीं देती है, पैसा हम सभी लोग देते हैं। ठीक है, टैक्स पेयर पैसा देते हैं और उस टैक्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है आप सभी लोग देख सकते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, और अगर दी गई तो भाई सरकारी खर्च क्यों यहां पर व्यय किया जा रहा है? 40 लाख से लेकर 50 लाख का खर्च Z+ सिक्योरिटी में हो रहा है, तो मोहन भागवत इसकी भरपाई क्यों ना करें? सिंपल सी बात है, जिसे Z+ की सुरक्षा मिले उसका खर्च वही उठाए। ऐसा नहीं है कि जनता के पैसों का यहां पर दुरुपयोग किया जाए। अब दोस्तों, मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी के गुरु, मोदी जी के आदरणीय, मोदी जी के सम्मानित मोहन भागवत की क्या अब Z+ सिक्योरिटी हट जाएगी, या फिर मोहन भागवत 40 लाख से 50 लाख का खर्च खुद उठाएंगे? देखिए यहां पर लिखा भी है, आरएसएस दे मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी का खर्च। हाई कोर्ट पहुंची याचिका, क्या बोले हैं जज, जरूर देखिएगा। देखिए लिखा भी है, नागपुर निवासी लल्लन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को Z+ श्रेणी की VVIP सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात भाई, टैक्स पेयर का पैसा है, देश के विकास में लगाइए। आप मोहन भागवत का विकास कर रहे हैं, आप अपने नेताओं का विकास कर रहे हैं, भाई क्या जरूरत है Z+ सुरक्षा देने की? भाई देनी ही है तो खर्च मोहन भागवत उठाए, खर्च आरएसएस उठाए, भाई टैक्स पेयर क्यों उठाए? इसीलिए मोहन भागवत की या तो सिक्योरिटी हटाई जाए, या फिर मोहन भागवत इसका खर्च खुद समझ ले। यानी जो 40 लाख से 50 लाख का खर्च एक महीने में आता है, तो मोहन भागवत इसकी भरपाई करे, आरएसएस करे, लेकिन जनता के पैसों से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। देखिए लिखा भी है, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मिली Z+ सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि सुरक्षा पर हो रहे खर्च का भुगतान संघ की तरफ से किया जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए। अब यहां पर देखिए, अब भाई बॉम्बे हाई कोर्ट है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया कि याचिका को खारिज कर दिया। आप लोगों को भी दुख हुआ होगा कि भाई मोहन भागवत सामाजिक संगठन चलाते हैं। एक नहीं, तमाम ऐसे मोहन हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि कितने ऐसे मोहन हैं जिन्हें आपने Z+ सिक्योरिटी दी है? बताइए। तमाम ऐसे सामाजिक संगठन चलाने वाले मोहन हैं, लेकिन उन मोहन को क्यों नहीं दी गई Z+ की सुरक्षा? केवल मोहन भागवत को ही Z+ की सुरक्षा क्यों दी गई है? और जो दी गई है उसका खर्च सरकार क्यों उठा रही है? उसका खर्च जनता क्यों उठा रही है? उसका खर्च टैक्स पेयर क्यों उठा रहे हैं? भाई मोहन भागवत को उठाना चाहिए, आरएसएस संघ को उठाना चाहिए, लेकिन यहां पर तो गजब का खेल हो रहा है। देखिए लिखा भी है, 40 से 45 लाख रुपए महीने का खर्च। देख लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिंदगी भर कमाते हैं हम लोग, फिर भी 40-50 लाख इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, मोहन भागवत एक महीने में 40 से 50 लाख, देश का पैसा, हम गरीबों का पैसा मोहन भागवत की सिक्योरिटी में बर्बाद हो रहा है। देखिए लिखा भी है, उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि सुरक्षा कवर की लागत कथित तौर पर 40 लाख से 45 लाख रुपए प्रतिमाह बताई गई है, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और राज्य के खजाने का नुकसान है, क्योंकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है। अभी भी कहा गया कि आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, आरएसएस पंजीकृत नहीं है।
आरएसएस एक अवैध संगठन है। नया खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। यह बताया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से कि आरएसएस पंजीकृत नहीं है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, आरएसएस एक अवैध संगठन है। तो भाई एक अवैध संगठन को जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो रजिस्टर्ड नहीं है, भाई उस संघ के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए लिखा है, याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता के मकसद और इरादे पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी। तो यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई उसको लेकर के, याचिकाकर्ता के मकसद को लेकर के कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। याचिका में क्या क्या दलीलें दी गई ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्वनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को Z+ श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसका संगठन पंजीकृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से भागवत को दी गई उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए उनसे शुल्क की भरपाई का अनुरोध किया था। मुकेश अंबानी केस का दिया हवाला। लिखा भी है, उन्होंने 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी से संबंधित एक मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने भारत सरकार की नीति के अनुसार उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। साथ ही इसका पूरा खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया जाना था। तो जब यह कहा गया कि भाई मुकेश अंबानी को जब Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई तो पूरा खर्च अंबानी परिवार को उठाना पड़ा था, तो मोहन भागवत क्यों नहीं उठा रहे? मोहन भागवत को माफ क्यों किया जा रहा है? मोहन भागवत को कब मिली थी Z+ सिक्योरिटी? देखिए लिखा भी है, जून 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ श्रेणी कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके सुरक्षा घेरे को संभालने का जिम्मा CISF यानी सेंट्रल आर्म इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस के पास आ गया था। इससे पहले उनकी सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। खास बात यह है कि पहली बार साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान भागवत को Z+ सिक्योरिटी देने के आदेश दिए गए थे। तब सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री थे। तो बात यह 2015 में मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा दी गई। 2014 में मोदी जी आते हैं, 2015 में मोहन भागवत को सुरक्षा दे दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल जनता जनार्दन से, मोहन भागवत की सुरक्षा पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? जब मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी का खर्च देना पड़ सकता है तो मोहन भागवत को क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है, देश का सबसे बड़ा सवाल है। यह देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।